नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ परीक्षा और छात्रों तक सीमित नहीं रहा। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग भी लेता नजर आ रहा है। कई विपक्षी दल खुलकर आंदोलन के समर्थन में आ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा व्यवस्था का नहीं बल्कि सरकार को घेरने का भी एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। हालांकि इसे लेकर अलग अलग दलों ने अपने अपने दावे और तर्क दिए हैं। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि शुरुआत में सीमित राजनीतिक समर्थन था, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन ने गति पकड़ी कई विपक्षी दल भी इसमें सक्रिय होते चले गए। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों में हमने और आप सबने देखा कि छात्र परीक्षा में पारदर्शिता, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का समर्थन मिला, जिसके बाद बड़ी संख्या में छात्र, युवा और अभिभावक इसमें शामिल होने लगे। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन में बड़ी भीड़ जुटी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। सूत्रों की माने तो लाठीचार्ज और पथराव की घटनाओं के बाद कई लोगों ने घायल होने की खबर सामने आई। इसके बाद ये मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अगले ही दिन कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। इस धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले भी शामिल हुई। बाद में पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचाया। कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि संसद में नीट पेपर लीक पर विस्तृत चर्चा हो और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वे मामले पर कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल जाकर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोरम वांगचुक से मुलाकात की। इसके बाद सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। हालांकि विपक्ष के भीतर भी अलग अलग राय सामने आई। संसद में चर्चा के तरीके और प्राथमिकताओं को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई। बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के हित सबसे महत्वपूर्ण है और सभी दलों को मिलकर इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। इसी बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इससे साफ है कि ये मुद्दा अब कोई विपक्षी दलों के एजेंडे में शामिल हो चुका है। उधर सरकार ने भी इसे अपनी ओर से कई कदम उठाने शुरू किए हैं। संसद में इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना जताई गई, जबकि छात्रों के भविष्य और सुरक्षित रखने और परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की बात दोहराई गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये आंदोलन केवल शिक्षा व्यवस्था में सुधार तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में देश की राजनीति को प्रभावित करेगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों की घटना ही तय करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।